हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर। ये जो स्ट्रिंग होता है और स्ट्रिंग बिल्डर होता है, इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए पहले हम स्ट्रिंग के बारे में जानते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, इन सी शार्प अ स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। इट मीन्स अ स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज्ड वंस क्रिएटेड। मतलब जो स्ट्रिंग होता है ये कि इम्यूटेबल टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब हमने कोई स्ट्रिंग क्रिएट की और अगर हम बाद में उसको चेंज करना चाहते हैं तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। देखिए, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग बनाया जिसका नाम रखा हमने str, और इसके अंदर हमने कुछ वैल्यू पास कराई, आई एम लर्निंग C#। तो यहाँ पर इधर देखिए, आपको डायग्राम में दिखाई दे जाएगा कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन गया है और इसको पॉइंट आउट कर रहा है str। अब हम नेक्स्ट लाइन में क्या करना चाह रहे हैं कि जो str के अंदर हमने वैल्यू रखी थी उसको हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर हमने क्या किया, कुछ वैल्यू को चेंज करके यहाँ पर इनिशियलाइज किया। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो str था ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा था। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट obj है इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, बल्कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा और उसके बाद क्या करेगा, ये इसको पॉइंट आउट करने लग जाएगा। ये मतलब होता है इम्यूटेबल का मतलब जो पहला ऑब्जेक्ट था, पुराने वाला ऑब्जेक्ट, उसकी वैल्यू को चेंज ना करके नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और जो रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पर str था वो नए वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने लग जाएगा। इसका मतलब होता है कि ये इम्यूटेबल है। अब स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है? देखिए, स्ट्रिंग बिल्डर भी एक स्ट्रिंग की तरह ही काम करता है, बट डिफरेंस यहाँ पर ये है कि ये म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग इज म्यूटेबल टाइप। इट मीन्स दैट यू कैन मॉडिफाई इट्स वैल्यू विदाउट क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट। मतलब स्ट्रिंग बिल्डर का जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, अगर हमें बाद में उसकी वैल्यू को चेंज करना पड़े तो हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। कोई नया ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है स्ट्रिंग बिल्डर का bs करके, और इसके अंदर वैल्यू हमने इनिशियलाइज करा दी है हेलो C#। तो यहाँ पर क्या होगा, मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनेगा और उसको पॉइंट आउट करेगा bs, यानी कि ये जो रेफरेंस वेरिएबल है। अब नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को हम मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर इसके पास एक मेथड होता है जो क्या करता है, जो पुराने वाला ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू अगर हमें चेंज करनी हो तो इसको हम यूज करते हैं अपेंड। तो यहाँ पर हमने अपेंड मेथड को कॉल किया और उसके अंदर कोई वैल्यू इनिशियलाइज की। तो यहाँ पर देखिए, हम क्या कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट हमारा है उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो कोई भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, बल्कि पुराने वाले ऑब्जेक्ट के अंदर ही इसकी जो वैल्यू होगी वो चेंज होती रहती है। तो अगर हमारे कोड में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए कि हमें बार बार वैल्यू को चेंज करनी पड़ रही है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रिंग बिल्डर को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहिए। क्योंकि ऑब्जेक्ट बिल्डर क्या करता है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता, जबकि जो स्ट्रिंग होता है वो हर बार नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता जाता है। तो ये डिफरेंस होता है स्ट्रिंग के बीच में और स्ट्रिंग बिल्डर के बीच में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इम्यूटेबल क्या होता है और म्यूटेबल क्या होता है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।